अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। आज मैं आपको गट रिपेयर प्रोग्राम का क्रक्स और समरी बताने लगी हूँ कि गट रिपेयर प्रोग्राम किस तरह से सिंपल पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स में शामिल है और उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या हैं। आपके पास गट के ख़राब, मैं जैसे कहती हूँ अक्सर, मेरा ये स्लोगन है डॉक्टर साहर चावला का कि गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। अगर आपके पास गट ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है, और अगर आपके पास गट ख़राब है तो ये सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि आपके जिस्म का जो स्ट्रेस सिस्टम है वो फेल हो गया है, वो नाकाम हो गया है। और आपके जिस्म का जो स्ट्रेस सिस्टम है वो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स रेगुलेट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं पाकिस्तानी ऑडियंस को एड्रीनल ग्लैंड्स और एड्रीनल फटीग पर बहुत ज़्यादा एजुकेट कर चुकी हूँ। आपके एड्रीनल ग्लैंड्स आपकी किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, और उसके दो हिस्से होते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है दैट इज़ कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला हिस्सा होता है दैट इज़ मेडुल्ला। जो कॉर्टेक्स है वो जो उसकी सारी जो सिक्रीशंस होती हैं वो ग्लैंडुलर होती हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसकी जो सारी सिक्रीशन होती हैं वो हार्मोनल होती हैं। अब इसको ज़रा मैं आसान अल्फाज में समझा देती हूँ कि जो आपके पास बाहर वाली सिक्रीशन होती है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, वो आपके पास एक सेट ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। अब इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के मैं आ रही हूँ गट की तरफ। दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है इनका जिस्म में पानी का बैलेंस और नमक का बैलेंस, सोडियम और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना, और जो दूसरा फंक्शन होता है इनका फंक्शन होता है आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल्स को रेगुलेटेड रखना। वो लोग जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं, स्ट्रेस ये मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, यानी आपकी कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुई है, फिजिकल ट्रॉमा है, चाहे इमोशनल ट्रॉमा है, चाहे आपका गट खराब है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे किसी सोजिश की बीमारी से आप लड़ रहे हैं, या बहुत अरसे से ओबेसिटी और मोटापे का शिकार हैं। ओबेसिटी क्योंकि इन्फ्लेमेटरी एक सोजिश की कंडीशन है तो जिस्म उसको भी स्ट्रेस की तरह परसीव करता है, या वो सारी खवातीन जो 40 से ऊपर और मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, जिस्म उसको भी स्ट्रेस की तरह परसीव करता है। अब आपका एक कॉर्टिसोल अगर सिक्रीट हो ही जा रहा है तो ये कहीं जाके तो एक्ट करता होगा। ये जिन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है, जिन एंटीनास पे जाके एक्ट करता है, उनको कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स कहा जाता है। जब कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स पे ये एक्ट कर देता है, जिस्म वापस जो है वो सिग्नल भेजता है कि अब कॉर्टिसोल की सिक्रीशन काफ़ी हो गई है, तो अब यहाँ पर रुक जाओ। जहाँ पर कॉर्टिसोल सिक्रीट होता जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और वो रेगुलेटेड नहीं रहता। उसको रेगुलेट करने के लिए इंसान अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ईटिंग हैबिट्स, हर्ब्स और नेचुरोपैथ में, क्योंकि हर चीज़ का इलाज मौजूद है, होलिस्टिक केयर का इंतखाब नहीं करता। वहाँ पे आपके पास ये रिसेप्टर्स जवाब देना कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को छोड़ देते हैं और कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस हो जाती है। अब ये काम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, और वो यहाँ पर फेल हो जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज होलिस्टिक में ये है कि आप इस तरह के हर्ब्स और एडेप्टोजेंस उन अल्लाह ताला के बनाए नेचुरल खानों और हर्ब्स को कहते हैं जो कि आपके पास एड्रीनल ग्लैंड पर जाके उसका फंक्शन रेगुलेट करते हैं ताकि वो स्ट्रेस को दोबारा से बैलेंस कर सके, इन रिसेप्टर्स को दोबारा से सेंसिटिव कर सके कि स्ट्रेस हार्मोन को रिस्पॉन्ड करें। ये उनको कहते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें अपनी बॉडी में इंक्लूड करते हैं तो आप कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं। जब कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस रिवर्स होगी तो क्या होगा, आपके पास दोबारा से आपके गट का सिस्टम जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। अब मैं अगर आपको बता दूं कि, और ये कहाँ से निकलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलता है। कॉर्टेक्स का मतलब शाख या बार्क भी होता है, तो शाख जैसी और बार्क जैसी ही हर्ब है जिसमें इसका इलाज मौजूद है, और उसको मुलट्ठी लिकोराइस कहते हैं। लिकोराइस ना सिर्फ आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल सिक्रीशन को ठीक करके आपके गट का इलाज करती है, बल्कि वो एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एडेप्टोजन भी है, आपके ओवरऑल स्ट्रेस जो है उसको भी कम करती है, और गैस्ट्राइटिस और अल्सर्स का भी बेहतरीन इलाज है। मैं अगर कहूँ कि मुलट्ठी जो है और ये गट रिपेयर प्रोग्राम जो है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अपने गट रिपेयर पाउडर में इंट्रोड्यूस करवा दिया है पूरे पाकिस्तान में। मेरे प्रोडक्ट की शिपमेंट हो रही है मेरे बाकी प्रोडक्ट्स के साथ। आप सब मेरे बाकी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है मुझे, अल्लाह का शुक्र है, पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहा है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा होगा मेरी ब्रांड www.holisticwisdombysaharchavla.com का, वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स के नंबर के नीचे लिंक दिया हुआ है मेरी ब्रांड का, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे गट रिपेयर प्रोग्राम की बात खत्म नहीं हुई है। दो और इंग्रीडियंट्स हैं किचन में मौजूद जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनको बायोकेमिस्ट्री के साथ एक्सप्लेन करूँगी। द नेक्स्ट इंग्रीडियंट इज़ फेनल सीड्स। जो फेनल सीड्स और जो सौंफ होती है आपके पास, वो आपके पास गट में किस तरह हेल्प करती है? सबसे पहले एक बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल है, और जब मैं एंटी माइक्रोबियल कहती हूँ उसका पता क्या मतलब है? उसका मतलब है कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी पैरासिटिक भी है और एंटी फंगल भी है। यानी ये सारे माइक्रोब्स का इलाज है, फंगस का भी, बैक्टीरिया का भी, वायरस का भी, पैरासाइट का भी। आपके पास गट प्रॉब्लम से एसोसिएटेड, अल्सर से, गैस्ट्राइटिस से, आईबीएस से एसोसिएटेड जो ब्लोटिंग होती है, जो क्रैम्पिंग होती है, जो नोजिया होता है, जो इंडाइजेशन होती है, इन सब का बेहतरीन इलाज है। और अल्लाह ताला के बनाए स्पाइसेस में दो स्पाइसेस ऐसे हैं जो आपके पित्ते के जूस की
सिक्रीशन को रेगुलेट कर सकते हैं, जो असल में आपके जिगर से आ रही होती है, जिससे आपके सारे फैट को डाइजेस्ट करना होता है, जिसको आप बाइल कहते हैं। एक है अदरक और दूसरा है आपके पास फेनल सीड। इससे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अपना अदरक पाउडर भी लॉन्च किया है और फेनल सीड पाउडर को मैंने अपने गट रिपेयर पाउडर में शामिल कर लिया है। तीसरी चीज़ जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो है कार्डेमम और इलायची। कार्डेमम में मौजूद आपके पास जो मिथनॉलिक एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत बेहतरीन है आपके पास गट के इलाज के लिए। एक तो ये आपके पास कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो आपका रेक्टम होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आखिरी हिस्सा होता है, जो कि आपके एनल होल के करीब होता है, यानी जहाँ से आपका पाखाना निकलता है, उसकी ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता। और ये मिथनॉलिक एक्सट्रैक्ट जो है ये आपके पास ब्लोटिंग और स्टमक क्रैम्प्स का भी बेहतरीन इलाज है। इलायची पाउडर गट रिपेयर मेरा जो प्रोग्राम है, जो मेरा गट रिपेयर प्रोडक्ट है, उसमें शामिल करने की रीज़न एक और ये भी है कि ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और मैंगनीज से रिच है, क्योंकि गट के सारे पेशेंट्स जो हैं आपके पास उनमें आयरन की कमी होती है बिकॉज ये सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। तो गट रिपेयर पाउडर में मैंने कार्डेमम इसलिए इंक्लूड किया है कि एक तो ये अपने मिथनॉलिक एक्सट्रैक्ट की वजह से क्रैम्पिंग नहीं होने देगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, आंतों की सोजिश नहीं होने देगा, और ऊपर से उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी आपके पास बेहतरीन और अच्छी होगी। और कार्डेमम पाउडर आपके पास माउथ अल्सर्स का भी इलाज है और गट के पेशेंट्स का मोस्टली जो होता है बैड ब्रेथ का भी इशू होता है आपका, उनकी डिस्पासिस और बैड बैक्टीरिया की वजह से, उसका भी इलाज है। अदरक पाउडर मेरा अलग अवेलेबल है, गट रिपेयर पाउडर मेरा अलग अवेलेबल है। आपको पता है कि मेरे गट सप्लीमेंट्स में एप्पल साइडर विनेगर और एलोगट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हूँ। ये सारे मेरे गट रिपेयर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।